गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले देखिए हम लोगों ने एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। सीपी और सीवी के रिलेशन का भी डिस्कशन हमने पूरा कर लिया है और अब इसके आगे अपना थर्मोडायनेमिक्स का कह सकते हो कि सिंपल पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है। अभी भी यूँ नहीं कह सकते पूरा थर्मोडायनेमिक्स बहुत डिफ़िकल्ट है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन वाले पार्ट, इक्वेशन वाले पार्ट अब इसके आगे स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक बेसिक जो मेज़रमेंट से रिलेटेड है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेज़रमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इन दोनों से रिलेटेड देखा जाए बुक में छोटे छोटे डायग्राम हैं, मैं ज़रा उसको डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। और आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि जो इंटरनल एनर्जी है और एंथैल्पी है, दोनों का बेसिक डिफरेंस केवल इतना सा है कि इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है कि चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी अगर हमारा एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज, हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है तो उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी के टर्म से डिनोट करते हैं। और अगर हमारा सपोज़ कर लीजिए कि एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, या यूँ कह लिया जाए हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है तो उसके लिए हम लोग एंथैल्पी वर्ड यूज़ करते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस केवल इतना सा है कि हीट चेंज का मेज़रमेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पर किया जाएगा तो इंटरनल एनर्जी, और अगर एनर्जी चेंज का मेज़रमेंट कांस्टेंट प्रेशर पर किया जाएगा तो उस केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए बुक में छोटे छोटे डायग्राम हैं, थोड़ा सा उन दोनों डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं और फिर हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। अपने एनसीईआरटी में देखिए एक डायग्राम है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये डायग्राम ये 6.7 जिसको हम बॉब कैलोरीमीटर का नाम देते हैं, ये जो पूरा अरेंजमेंट आपके सामने दिख रहा है ये इंटरनल एनर्जी की मेज़रमेंट से रिलेटेड है। इसमें हम लोगों ने देखा जाए पूरा का पूरा देखो एक बॉक्स ले रखा है, आपके सामने दिख रहा है। इसके अंदर देखो वाटर भरा हुआ है जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखो स्टीरर लगा रखा हुआ है जिससे हम घुमाते रहेंगे बार बार वाटर को, जिससे पूरे वाटर का टेम्परेचर एक जैसा बना रहे। यहाँ हमने थर्मामीटर लगा रखा है जो टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए लिया गया है। और बीच में देखो एक इंसुलेटेड तो वर्ड नहीं कहेंगे आप, गुड कंडक्टर यानी कॉपर का बना हुआ, ये देखो पूरा एक आपके सामने कैलोरीमीटर यहाँ पर देखो रखा हुआ है। इसमें इस वाले जगह पर ऑक्सीजन इसके अंदर भरी हुई है और यहाँ पर वो सब्सटेंस है जिसको हमें बर्न करना है, जलाना है। इस वाले पार्ट में यहाँ पर देखिए फायर के लिए लिड लगी हुई है और यहाँ से ऑक्सीजन इनलेट की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये क्लोज़ है, ज़रूरत पड़ेगी तो इसके अंदर हम और ऑक्सीजन एंट्री कर सकते हैं। पूरे सिस्टम को आपको सामने दिख रहा है कि ये पूरा कैलोरीमीटर जो छोटा सा आपके सामने है ये पूरी तरह से क्लोज़ है, मतलब जो भी इसके अंदर चेंज होगा ये पूरा जो चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पर होना है। बस मेन अरेंजमेंट इसी के रिगार्डिंग है। ये पूरा डायग्राम आपके सामने जिसमें वाटर फिल है, स्टीरर लगा हुआ है जिसको घुमाते रहेंगे जिससे कि वाटर के अंदर मूवमेंट बना रहेगा और पूरा वाटर एक जैसे टेम्परेचर का हमेशा रहेगा। थर्मामीटर एक काफ़ी स्मॉल रीडिंग को भी ये मेज़र कर लेगा, काफ़ी एडवांस थर्मामीटर यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ से जब हम इसमें जो हम सब्सटेंस यहाँ पर ला के रख देंगे, ऑक्सीजन है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को जलने के लिए, बॉर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन इसके अंदर फिल है। साथ में यहाँ पर देखिए फायर लीड्स लगा दिया है कि जब हमें इसको जलाना होगा तो बिना एनर्जी दिए ये चीज़ यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जो सब्सटेंस है बर्न तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हम जब इसको आगे करंट से जोड़ हमने दिया है, जब करंट ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग से इसको एनर्जी मिलेगी और हमारा जो ये प्रोडक्ट है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा। लेकिन जो भी चेंजेस होंगे वो सब के सब चेंजेस यहीं पर होंगे और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो एनर्जी जो यहाँ पर लिबरेट हो रही है वो स्पेशली कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिलीज़ हो रही है। साथ में जो हमने
पूरा ये बॉब लगा रखा है कैलोरीमीटर। ये पूरा का पूरा कॉपर का बना हुआ है। कॉपर एक गुड कंडक्टर है, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होगी इसकी बर्निंग से, वो पूरी एनर्जी देखो वाटर के अंदर ट्रांसफ़र होगी। वाटर का कितना अमाउंट है, कितना मास है, ये हमने पहले ही इसमें ले रखा है। पहले ही कैलकुलेटेड वाटर इसके अंदर हमने फिल कर रखा है। कितना टेम्परेचर में चेंजेस हुआ है वो आपके सामने थर्मामीटर से अपने को मिल जाएगा कि टेम्परेचर चेंज कितना हुआ यहाँ पर इस प्रोडक्ट में, यानी जो रिएक्शन यहाँ पर हुआ है उस रिएक्शन की वजह से टेम्परेचर में कितना वाटर हीट हुआ है, इस थर्मामीटर से उसका मेज़रमेंट हो जाएगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट अपने को पहले से पता है, तो इस सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग इस कह सकते हो कि बॉब कैलोरीमीटर से हम इंटरनल एनर्जी का मेज़रमेंट स्पेशली हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसमें देखा जाए जो अपने पास एक फार्मूला है, स्पेशली मैं ही थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। वी इसलिए क्योंकि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने लिया है, इक्वल टू सी, ध्यान देना स्पेशली सी, यानी हमारे पास है क्या, ये स्पेसिफिक हीट है, इंटू एम और इंटू डेल्टा टी। तो सी जो है स्पेसिफिक हीट है, एम मास है, ये वाटर का मास है। ध्यान देना वाटर जो, क्योंकि वाटर के अंदर जो टेम्परेचर में चेंजेस हुए हैं, और सी स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा टी जो है कितना टेम्परेचर में चेंजेस हुआ है, इनिशियली कितना था और फाइनली कितना हो, फाइनल माइनस इनिशियल से हमें डेल्टा टी मिल जाएगा। इस पूरे को हम चाहें तो क्यू वी इज इक्वल टू, देखो सी इंटू डेल्टा टी को अगर हम चाहें तो यहीं पर देखा जाए सी, कैपिटल सी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सी वी डेल्टा टी, ये टर्म हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए ये जो सी है, सी वी, ये हीट कैपेसिटी के लिए यूज़ होता है, और ये स्मॉल सी इंटू एम का मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट है ये, क्योंकि स्पेसिफिक हीट और कितना मास हमने लिया है, और हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने में कितनी एनर्जी यूज़ होगी। तो इस तरीके से हम क्यू वी मेज़र करेंगे, और यही जो हमारा क्यू वी है यही हमारा डेल्टा यू बन जाएगा। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब क्या है, इस सिंपल फॉर्म, इस पूरे रिलेशन से हम बड़े आसानी से एनर्जी का मेज़रमेंट कर सकते हैं, स्पेशली इंटरनल एनर्जी का मेज़रमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पर परफॉर्म कराया गया है। तो ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब इसके आगे हम एंथैल्पी चेंज की तरफ थोड़ा मूव करेंगे, अगले डायग्राम की तरफ आते हैं। अगला डायग्राम हमारा जो स्पेशली आपके सामने दिख रहा है, जो ये डायग्राम है, ये स्पेशली एंथैल्पी मेज़रमेंट के लिए, एंथैल्पी चेंज की मेज़रमेंट के लिए है। अब इसमें हम लोगों ने किया क्या है, ये देखा जाए फॉर्म्ड पॉलीस्टायरीन कप, ये पूरा आपके सामने दिख रहा है। कहने का मतलब आप मान सकते इंसुलेटेड है, पूरा इंसुलेटेड है, एनर्जी लॉस बाहर नहीं होगी, मतलब सराउंडिंग्स में हीट लॉस नहीं होगी। यहाँ हमने थर्मामीटर लगा रखा है, जैसा कि नॉर्मल अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। इसी के अंदर, इस पूरे फॉर्मुलेटेड स्टायरीन कप के अंदर, यहाँ देखो हमने रिएक्शन मिक्सचर ले रखा है अंदर, जो इन्होंने पूरा का पूरा डायग्राम में थोड़ा सा कट करके ये दिखाने का प्रयास किया है कि अंदर है क्या। अंदर एक छोटा सा देखिए आपने कंटेनर ले रखा है, इसी के अंदर हमने रिएक्शन मिक्सचर ले रखा है, जिसमें रिएक्शन हमें कराना है और एंथैल्पी का मेज़रमेंट करना है। साथ में थर्मामीटर हमने लगा रखा है। अब आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पर जितना भी चेंज होगा वो पूरा का पूरा चेंज कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर एनर्जी का यानी हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा तो डेल्टा यू, और अगर हीट चेंज, एनर्जी चेंज कांस्टेंट प्रेशर पर होगा तो डेल्टा यानी डेल्टा एच। यही अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही चलेगा जो आपके सामने दिख रहा है। बुक में डायग्राम ऑलरेडी है, हम कुछ नया डायग्राम आपके सामने नहीं रख रहे हैं। तो इसमें भी देखा जाए, अगर यहाँ पर जो रिएक्शंस यहाँ पर कंप्लीट होगा जो होगा, अब इसके लिए देखा जाए हम इस रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट होगी, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पर होगी, क्योंकि अंदर का प्रेशर वही होगा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। और यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्शंस होंगे, टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा, थर्मामीटर अपनी रीडिंग चेंज करके अपने को बताएगा कितना टेम्परेचर में चेंजेस हुआ है।
तो चूँकि एनर्जी का जो मेज़रमेंट हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है QP इक्वल टू यहाँ पर देखा जाए C/m इंटू यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे डेल्टा T का यूज़ करेंगे। और आपको देखने से लग रहा है कि C और M इसको हम चाहें तो QP इज इक्वल टू कैपिटल C मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP ले सकते हैं और इंटू डेल्टा T को हम इसके थर्मामीटर से कैलकुलेट कर लेंगे। ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है और यही पूरा एंथैल्पी चेंज हमारा स्पेशली QP है और आपको पता है इसी को हम लोग लेते हैं डेल्टा H हमारे सामने क्या बन गया CP डेल्टा T, ये रिलेशन हमारे सामने बन गया। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट के थ्रू हम एंथैल्पी का मेज़रमेंट कितना चेंज हुआ है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, बस पूरे रिएक्शन जो भी परफॉर्म किए जा रहे हैं ये सब कांस्टेंट प्रेशर पर परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो आपको इतनी सिंपल सी चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, स्पेशली दोनों मेज़रमेंट के रिगार्डिंग। अब इसके आगे थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप सेकेंड क्वार्टरली के एग्ज़ाम में बिज़ी हो, इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन इसमें मैं करना चाहूँगा। एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के एंथैल्पी चेंज की तरफ हमें मूव करना है, जिसको हम रिएक्शन एंथैल्पी का नाम देते हैं। एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, डेल्टा स्मॉल r देखो यहाँ लगा देते हैं RH, और इसको रिएक्शन एंथैल्पी भी हम कहते हैं। इसमें देखो सिंपली है क्या कि द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज अकम्पेनिंग द केमिकल रिएक्शन when the molar quantities of reactants and product are the same as indicated in the chemical equation। यानी कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हम लोग करा रहे हैं या हो रहा है, उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर होना चाहिए, मोलर क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, वो वही होनी चाहिए जैसा कि केमिकल इक्वेशन में इंडिकेट हुआ है। और इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका ये है स्पेशली कि डेल्टा RH इज इक्वल टू, यानी R का मतलब वही रिएक्शन से है और एंथैल्पी चेंज से है। तो सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट मतलब जितने प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं उनकी एंथैल्पी कितनी है, उनकी एनर्जी कितनी। एनर्जी एंथैल्पी का मतलब समझ ही रहे होगा आप लोग कि एनर्जी का मेजरमेंट कांस्टेंट प्रेशर पर होना है, माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ये कॉन्सेप्ट हम लोग ज़्यादातर न्यूमेरिकल ऑनवर्ड्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पर अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर एंथैल्पीज़ दे दी गई हैं और हमें टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो हम सम ऑफ एंथैल्पीज़ ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं एक साथ और माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज़ ऑफ रिएक्टेंट ले लेते हैं। यहीं पर एक और वर्ड हम डिस्कस करना चाहेंगे, इसी से रिलेटेड बड़ा कॉमन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना, स्टैंडर्ड वर्ड है। तो स्टैंडर्ड का सिंपल मतलब कुछ अलग नहीं है, the enthalpy change of a reaction when all the participating substances। अब all the participating substances में देखिए reactants and products दोनों आएंगे। the enthalpy change of a reaction when all the participating substances, जिसमें reactant and product दोनों हम ले सकते हैं, are in their standard state is called स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इसको हम लोग एंड इज़ डिनोटेड बाई डेल्टा RH नॉट, इसको हम डेल्टा RH नॉट से डिनोट करते हैं। तो इस सिंपल से केस में मतलब क्या है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, वो अपने स्टैंडर्ड स्टेज में हैं। अब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है कि मोस्ट स्टेबल स्टेट जो कि नेचर के अंदर उनकी अवेलेबल है। अब जैसे मान लो कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, अगर उसकी सबसे स्टैंडर्ड स्टेट मान लो गैसियस स्टेट है तो गैसियस स्टेट में मिलना चाहिए, किसी की सॉलिड है तो सॉलिड स्टेट में मिलना चाहिए, किसी की लिक्विड है तो लिक्विड स्टेट में मिलना चाहिए। मतलब जो उसका मोस्ट स्टेबल स्टेज है जो कि नेचर के अंदर, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड नाम देते हैं, कि मोस्ट स्टैंडर्ड स्टेट का नाम देते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेकर के वो हम लोग अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू।